क्या यस सर। यस सर। अटेंडेंस देखते रहना बीच में। अभी 44 का स्ट्रेंथ ओके अगर चाहोगे तो मार्क कर सकते हो। ओके सर। वैसे मैंने 43 पे भेज दी, अब क्वेश्चन ऐड हुआ है, वो अपना मैसेज डाल देगा ग्रुप अपना पे। अलग अलग से मैसेज डाल देगा। ओके ओके सर। सर। अटेंडेंस को दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है अनुष्का, एक है भव्या। अगर कोई एक एब्सेंट रहे तो दूसरा मार्क करेगा अटेंडेंस को। ठीक है। ओके सर। सर अभी 2 लोग और आए हैं। दो लोग और हैं। फोर्टी 45 हो गया। तो जो जो बाद में एंटर हो रहा है वो अलग से अटेंडेंस मार्क करेगा, लिस्ट से अलग। उसको टैग नहीं करना है, ताकि हमारे लिए काउंटिंग करना जरा इजी हो जाए। तो मैं स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन कराया, अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि मुझे सिलेबस बहुत दोहराना होगा। ठीक है, विदाउट ब्रेक मैं बोलता जाऊंगा, जहां दिक्कत हो आप पूछ लेना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बोलिए। सर डिवीजन रूल का एप्लीकेशन बता दो। अच्छा, डिवीजन में आ जाओ। डिवीजन, जैसे y इज इक्वल टू हम u बाई वी लेते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v टू द स्क्वायर। एक एग्जांपल हम लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx। अगर हम dy बाई dx फाइंड करें तो dy बाई dx, इसको तुम u लो और इसे तुम v लो, वैल्यू पुट करोगे यहां, तो v इज साइन x इनटू d बाई dx ऑफ u, u इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ u एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ v मीन्स साइन x अपॉन साइन x to the square. This is equal to sin x. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी जल्दी बोलते चलिए। x स्क्वायर 2x माइनस x स्क्वायर साइन x का cos x अपॉन साइन x टू द स्क्वायर। क्लियर हो गया? बाकी तो सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? ऐड करना, सम करना होता है। अब तो जब सम करना है तो हम समेशन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं? हम तो डायरेक्टली सिग्मा भी यूज कर सकते हैं, फिर हमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है? तो इंटीग्रेशन हम तभी यूज करते हैं इफ द गिवन फंक्शन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर डिस्क्रीट फॉर्म में होगा फंक्शन तो हम समेशन को यूज करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन टर्म यूज करेंगे। जैसे कोई ग्राफ हमने, एंड दिस ग्राफ इज द कंटिन्यूअस ग्राफ। जब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो यहाँ इस ग्राफ का इक्वेशन तुम्हें गिवन होगा, लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग गिवन। हमें x1 लोअर लिमिट और x2 अपर लिमिट लेकर हम इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज द फंक्शन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्योंकि आप इसे आप डिस्क्रीट फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लाइक तुमने यहां लिया तो ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां पर थोड़ी स्लोपिंग बन रही है, तो इतने तो एरर आ जाएगा अगर तुम डायरेक्ट समेशन करोगे। तो ऐसे केस में जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम इंटीग्रेशन टर्म यूज करते हैं। जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं तो तुमने देखा इंटीग्रेशन के साइन लेते हैं, वो ऐसे डिनोट करते हैं, सम करना। फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n into dx, this is the algebraic function, is equal to x n plus 1 upon n plus 1
और यहाँ एक प्लस सी भी हम यूज करेंगे। देखो इंटीग्रेशन दो टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड indefinite integral and second this is called definite integral। indefinite का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। और इसकी वैल्यू दिया होता है। अगर लोअर और अपर की वैल्यू नहीं गिवन है तो दिस इज द केस ऑफ indefinite integral। सर आपकी बैंडविड्थ हाँ बहुत कम बोलिए। आ रही है सर। एक मिनट सर थोड़ा इसको रोक देना स्क्रीन अभी पे भी जूम कर दो, रिकॉर्डिंग। थोड़ी सी क्लियर नहीं है, स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम कर दो। सर सही तो आ रही है आवाज, इंटरनेट में भी प्रॉब्लम सही है। है। सर स्क्रीन भी तो ब्लर है। स्क्रीन यस ब्लर सर, है। स्क्रीन का थोड़ा कर दो फोकस। यस सर। अब देखो तो अब भी क्लियर नहीं है। नो सर। नहीं सर। सर स्क्रीन ब्लर आ गया। अब देखिए यस सर, अब क्लियर है। क्लियर है। ये सर अब बेटर है। देखो दिस इज द केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट का मतलब है जिसमें लिमिट नहीं गिवन होगा, और लिमिट नहीं गिवन है तो दिस इज द केस ऑफ इनडेफिनिट। और जब भी इनडेफिनिट हो तब प्लस सी इसमें ऐड करेंगे, और सी दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी लिख दो, प्लस C1 लिख दो, प्लस C2 लिख दो, प्लस ए लिख दो, प्लस बी लिख दो, हमें डेफिनिट वैल्यू पता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम x to the power 5 into dx, x to the power 6 upon 6 plus of c। दूसरे एग्जांपल लेते हैं x to the power -3 into dx, this is equal to -3 plus 1 upon -3 plus 1 plus of c, means x -2 upon -2 plus of c। अगर x to the power -1 into dx, इसी को हम लिख सकते हैं 1/x into dx। अब तुम देखो x के पावर -1 into dx, इसका क्या रिजल्ट होगा, कोई बता सकता है? लॉग एक्स। दिस इज द स्पेशल केस। अगर आप देखो तो -1 प्लस ऑफ 1 अपॉन -1 प्लस ऑफ 1 तो नीचे 0 हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो इसका रिजल्ट आएगा log x। नेक्स्ट, अब हम आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी। अब इसी में हम डेफिनेट का एक एग्जांपल पहले दे देते हैं। लाइक हमने इंटीग्रेट करना है x² इंटू डी एक्स, x इजकल टू 0 से x इजकल टू 1 तक इंटीग्रेट करना। तो हम इसे लिखेंगे x³ 3, लिमिट इज x इजकल टू 0 टू x इजकल टू 1। फर्स्ट हम अपर लिमिट रखें तो 1³ माइनस अब 0³ 3। फर्स्ट x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से, तो x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। 1³। पिक्चर क्लियर नहीं है?
तो सर क्लियर क्लियर है। हाँ क्लियर है। x की क्यूब अपॉन 3, पहले x को 1 से रिप्लेस करो, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बाई 3, माइनस लेना है, अब लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 का क्यूब बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 3। डेफिनेट समझ में आ गया सबको? फर्स्ट हम जब इंटीग्रेट करने के बाद उसको हम लोअर अपर लिमिट से रिप्लेस करें, माइनस ऑफ लोअर लिमिट से रिप्लेस करें। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सर एक दूसरा बार ये भी रिपीट कर ध्यान दो। रख, मैंने ये बताया कि इसे जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ प्लस सी नहीं आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। प्लस सी तभी यूज करेंगे जब इनडेफिनिट हो, डेफिनिट है तो प्लस सी यूज नहीं करना है। तो एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, तो एक्स को पहले 1 से रिप्लेस करो तो 1 क्यूब बाई 3, माइनस एक्स को 0 से रिप्लेस करो तो 0 क्यूब बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। एक्सक्यूज मी Next. सर, बोलिए। सर अबव एग्जाम्पल भी तो डेफिनेट है, तो उसमें प्लस ही नहीं आएगा। कहाँ अब कौन सा? सर x माइनस कौन 1 एग्जाम्पल? dx x माइनस 1 इंटू डी dx। एक्स, ये डेफिनेट है? यस सर, तो उसमें प्लस ही नहीं आएगा। प्लस से क्यों नहीं आएगा? आएगा, प्लस सी आएगा, इसमें आएगा। ठीक है। ओके सर। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट मैं पेज टर्न कर रहा हूं। अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन होगा x और प्लस ऑफ c। अब x क्यों होगा, तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं x टू द पावर 0। ठीक है ना, सबको क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू dx, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस x प्लस ऑफ c, फर्स्ट फॉर्मूला। या फिर सेकेंड हम लिखते हैं लाइक साइन ऑफ 3x इंटू dx, तो साइन 3x इज माइनस ऑफ कॉस 3x, x की कोफिशिएंट माइनस 3, सॉरी x की कोफिशिएंट 3 से डिवाइड प्लस ऑफ c। डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से डिवाइड होती है। एक एग्जांपल अगर हम डेफिनेट के लिए लेते हैं, लाइक साइन x इंटू dx, लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाई 2, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस x, लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos of pi by 2 minus of cos of 0 degree. This is equal to minus cos 90 degree is 0, cos 0 degree is 1, this is equal to 1. This is the case of definite, क्योंकि हमने लिमिट ले ली। सेकेंड, अगर हम cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो cos x इज sin x प्लस ऑफ c। अगर हम cos 2x लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू sin 2x अपॉन 2 प्लस ऑफ c। अगर इसी में हम डेफिनेट का केस लेते हैं, लाइक cos x इंटू dx 0 टू पाई बाई 2, cos x का इंटीग्रेशन sin x लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू
अपर लिमिट x को पहले अपर लिमिट से रिप्लेस करिए π/2 माइनस x को अब लोअर लिमिट से रिप्लेस करिए तो साइन ऑफ 0 डिग्री sin 90 is 1 sin 0 is 0 this is equal to 1. Third is exponential function e to the power x into dx. एक्चुअली This is स्क्रीन equal- क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है तो Yes, सर सर ठीक है। सर ठीक है। तो जिसका क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना एक बार चेक कर लेना और या दूसरे बार फिर दोबारा से कनेक्ट करके देखना। नहीं सर क्लियर है, बट कभी कभी वो कैमरा जरा हिलता है ना, तो इसलिए हो जाता है थोड़ा। हाँ सर, बीच मैंने में तो बीच में कभी कभार कैमरे को जिटर तो मैंने मार रही टेबल थी। पर लेकर रखा है। ये इंडिया है, इतना तो चलेगा। जुगाड़। इंडिया में कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी भी नेट की जरूरत पड़ेगा। सारे ट्रांसमिशन सिस्टम गांधी जी के जमाने की है। e to the power x into dx, e to the power x, x के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड प्लस सबसे। नेक्स्ट, अगर हम इसी में क्या बोल रहे हैं, e माइनस अब 2x इंटू डी एक्स, e माइनस अब 2x, x के कोफिशिएंट -2 प्लस सबसे। दिस इज द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेसिक ये चीज है, इतनी ही कि तुम्हें जरूरत है अभी फिलहाल। हम लोग मेन चीज पर आ जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन पर। अब हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो मेनली न्यूमेरिकल उसी का है, और एक रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, 2 चीज हमें कराना है। ठीक है, अब हम आ जाए इक्वेशन ऑफ मोशन पर। इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, दिस इज द मैथमेटिकल टूल्स। कुछ रिजल्ट आप याद रखो, जैसे जैसे मैथ्स में करते जाओगे तो बहुत सारे और भी बहुत लेवल का आता है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, हमें इतने से काम चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ vt। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और रिलेशन बिटवीन velocity and time, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s, जो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं थोड़ी डिफरेंट टाइप का यूज कर, s इज इक्वल टू s नॉट प्लस ऑफ ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। ये तुम लोगों ने पढ़ा है, s इज इक्वल टू s नॉट। हाँ सर, हाँ आपने बताया था पहले भी। s इज इक्वल टू s नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो नॉर्मली क्या होता है, हमने अब तक जो पढ़ा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to origin, and s naught is the initial position of an object with respect to origin। कोई मस्ट नहीं है कि ऑब्जेक्ट का मोशन हमेशा ओरिजिन से हो, लाइक हमने यहां ओरिजिन लिया और ऑब्जेक्ट अपने मोशन को यहां से स्टार्ट करें। जहां भी t इक्वल टू 0 लिखा हो, इसका मतलब मोशन स्टार्ट इस पॉइंट से। अगर ये हमारा ओरिजिन है तो दिस डिस्टेंस इज s नॉट, और फाइनली t इक्वल टू t टाइम यहां तक डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड s। S is the final position of an object with respect to origin.
S0 is the initial position of an object with respect to y. So this is the relation between distance and time. Third equation of motion, मैं पेज टर्न जरा कर लूं. Third equation is v square is equal to u square plus 2s. This is called third equation or relation between speed and distance or velocity and displacement. हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में जो रिलेशन देखा, एक वेलोसिटी टाइम का, एक डिस्टेंस टाइम का, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन मैंने एक्सेलरेशन की कहीं भी बात नहीं किया. मीन्स ए एच कांस्टेंट, मीन्स तीनों जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए. अब इसको प्रूफ करने के लिए तीन मेथड है. फर्स्ट इज एनालिटिकल मेथड. First equation, v this is equal to u plus at. A acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. Means A is v minus u by t. Means v minus u is at. Means v this is equal to u plus at. Second equation, normally हम लेते हैं s is equal to ut plus half at. Second equation of motion हमें start करते हैं. s is equal to v average into t. v average ही क्यों लिखते हैं? v into t क्यों नहीं लिखते हैं? कोई बता सकता है? 9th में s is equal to v average into t तुम पढ़ते हो. सर मतलब क्योंकि v वो average का डिस्प्लेसमेंट मतलब v plus u upon 2 into t हम लिखते हैं. तुम v average क्यों लिखते हैं? सर क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट लेता है ना एवरेज के टाइम पे वेलोसिटी की. तो उससे क्या होगा? आप पे डिस्प्लेसमेंट ही निकाल रहे हैं सेकंड इक्वेशन में. हाँ, तो वेलोसिटी इंटू टाइम भी तो ले सकते हैं. v एवरेज ही क्यों लेंगे? सिंपल v इंटू टी भी तो ले सकते सर हैं. उससे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ना. किससे? सर एवरेज लेने से टोटल का आएगा ना एवरेज तो. और v अच्छा, इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है कभी का. देखो इसका रीजन क्या है कि अगर तुम जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो तो क्या मिलता है. ds by dt, ds d by dt of s is equal to u is constant d by dt of t plus half a is constant d by dt of t square. ds by dt is v, dt by dt 1 हो गए तो u, half a t square is 2t, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स v इक्वल टू u प्लस at. यहां तक समझ में आ गया? यस सर. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर होगा, देखो v के पावर 1 है और t के पावर 1 है. If the velocity time graph is linear, then v average is v1 plus v2 by 2. अगर ये लीनियर इक्वेशन हमें नहीं मिलता, अगर s का इक्वेशन t क्यूब का फंक्शन होता या फिर ये t स्क्वायर का फंक्शन होता, तो हम कभी भी v एवरेज नहीं लिख सकते, क्योंकि आप मीन ले ही नहीं सकते हो. ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है आपका. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हमारा नहीं है तो हम v एवरेज v प्लस यू अपॉन 2 नहीं लिख सकते. आ रही बात समझ में?
हेलो, Yes, sir. Yes, sir, सबको Arya. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर नहीं है तो आप वी एवरेज नहीं लिख सकते। तो हमारे इक्वेशन जब हमने डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिला v इक्वल टू u प्लस at, मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर। अगर लीनियर है तभी हम मीन ले रहे हैं। तभी एनसीईआरटी के एग्जांपल 3.2 करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है x इक्वल टू a प्लस b t स्क्वायर, where a is 8.5 and b is 2.5. Find the velocity at t equal to 0 and t equal to 2 seconds, and find the average velocity between 2 to 4 seconds. आप उसको डिफरेंशिएट करके अगर देखोगे तो लीनियर इक्वेशन बनेगा, वेलोसिटी का 2bt बनता है। तो उसमें एवरेज जब कैलकुलेट करना है तो बुक ने जो एनसीईआरटी ने सॉल्व किया है वो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, हम डायरेक्टली v1 प्लस v2 अपॉन 2 से भी निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर है। समझ में आ रही बात को? Yes. जहां भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर आपको मिल जाए तो अगर एवरेज वेलोसिटी आप डायरेक्टली v प्लस u अपॉन 2 लिख सकते हो। एक चीज सीख लिया, नया चीज। तो हम आगे बढ़े तो v एवरेज हम क्या लिखेंगे, v प्लस u 2 इंटू t इज इक्वल टू s। अब तुम देखो जो इक्वेशन है उसमें u है, v नहीं है, तो हम v को एलिमिनेट करते हैं। v की वैल्यू हम लिखेंगे u प्लस at प्लस ऑफ u अपॉन 2 इंटू t, दिस इज इक्वल टू 2u प्लस ऑफ 2u प्लस ऑफ at इंटू t अपॉन 2, मीन्स 2ut प्लस ऑफ at स्क्वायर, 2 से इंडिविजुअल डिवाइड करो, दिस इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू s। सबको क्लियर है यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसमें भी तुम सेम स्टार्ट करोगे, s इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t, बट यहाँ टाइम का फंक्शन नहीं है तो t को एलिमिनेट कर दें, ये आ जाएगा v प्लस u अपॉन 2 इंटू t, t को हम लिख सकते हैं v माइनस u बाई a, because a is v minus u upon t, means this is equal to v square minus u square upon 2a is equal to s, means v square minus u square is equal to 2s। एक इक्वेशन हमें पढ़ना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। मैं पेज टर्न कर दूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है लास्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल। हमने यूनिट मेजरमेंट में भी थोड़ा बहुत आइडिया इसका हमने दिया था। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। तो सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड माइनस ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन n minus 1 सेकेंड। लाइक let Sn is the distance travel in n second and Sn minus 1 is the distance travel in n minus 1 second. So this is the distance travel in last 1 second.
last 1 second. This is called SNth. तो SNth हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो SN minus of SN minus 1 is SNth. Means we know that S is equal to UT plus half AT square. This is the distance traveled in T second. Traveled in T second. तो अगर n सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल है तो u इंटू एन प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर. n माइनस 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल u n माइनस 1 हाफ ऑफ a इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर. अगर हम दोनों को माइनस करें तो एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू यू एन प्लस ऑफ हाफ a n स्क्वायर minus of u n minus 1 plus half a into n minus 1 का स्क्वायर. This is equal to u n plus half a n square minus of u n minus 1 minus of half a into n minus 1 का स्क्वायर. This is equal to u n plus half a n square minus of u n plus of u minus of half a n minus 1 to the square. This cancel. This is equal to u plus half a n square minus of n minus 1 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा u plus a by 2 2n minus 1. This is called a. This is the distance traveled in nth second. क्लियर है? Yes. सर ये वाला समझ में नहीं आया. क्या ये समझ में नहीं आया? सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक और बारी बता दो. क्वेश्चन नहीं है ये, तो डेरिवेशन है. हमने ये बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड के लिए हम एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करें. तो nth सेकंड का मतलब है लास्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस. तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस n सेकंड में कैलकुलेट कर लिया, टोटल डिस्टेंस n माइनस 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लिया. अगर हम दोनों को माइनस करें तो लास्ट के 1 सेकंड में डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 1 सेकंड. तो एस एन एथ एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस ऑफ 1 s is equal to ut plus half at square is the distance travel in t सेकंड. अगर हम n सेकंड में डिस्टेंस देखें तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर. n माइनस 1 सेकंड में तो t को हमने रिप्लेस n माइनस 1 से कर दिया. अब दोनों को इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड. इसको आप इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. सेकंड मेथड, अगर हम सेकंड मेथड लेंगे इसी को प्रूव करने के लिए, तो वी नो दैट v is equal to ds by dt. Means ds this is equal to v into dt. और इसे हम इंटीग्रेट करें s n माइनस 1 से s n तक. तो यहां पर हम टाइम लेंगे n माइनस 1 से n टाइम तक. अब हमें v को रिप्लेस करना है u प्लस at into dt from n minus 1 to n second. क्लियर है? Yes, अगर sir. हम अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसे एक्सपेंड करो तो ये रिजल्ट आएगा u into dt इंटीग्रेट फ्रॉम n minus 1 to n प्लस a t into dt n minus 1 to n. This is equal to u dt का इंटीग्रेशन t लिमिट इज फ्रॉम n minus 1 to n
प्लस टी स्क्वायर टी इंटू डी टी एच टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट एज n-1 टू n। अगर हम इसको सॉल्व करें, अब s के लिमिट में भी तुम देखो, अपर लिमिट इज s एंड लोअर इज Sn-1, तो हम इसको लिखेंगे Sn माइनस ऑफ Sn-1, क्योंकि ds का इंटीग्रेशन s होगी और s का लिमिट हमने पुट कर लिया Sn माइनस ऑफ Sn-1। u t की लिमिट पुट करो, अपर लिमिट इज n माइनस ऑफ लोअर लिमिट इज n-1 प्लस ऑफ 1/2। t को पहले तुम्हें रिप्लेस करना है n से, तो ये n² माइनस, अब t को रिप्लेस करना है n-1 से, तो दिस इज इक्वल टू n-1। तो यहां से अगर रिजल्ट हम देखें तो इसको एक्सपेंड करोगे तो n से n कैंसिल, 1 बच जाएगा, तो u प्लस हाफ और यहां आएगा a भी आएगा, ये मैंने मिसिंग था, हाफ a, इसे एक्सपेंड कर लो n² माइनस n² प्लस 1 माइनस ऑफ 2n, दिस इज इक्वल टू, इसे एक्सपेंड करोगे n² से n² कैंसिल, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 एज Sn माइनस Sn-1, दिस इज इक्वल टू Snth। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। एक हमें ग्राफिकल, अब हमें इसका ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ करना है और कैलकुलस से भी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। एक हम ग्राफिकल मेथड अगर हम लेते हैं, क्या बोल रहे हैं सर? बोलिए। कितने मेथड से प्रूव करना है? हाँ, टोटल कितने मेथड से प्रूव करना है? कितने मेथड? कितने मेथड से प्रूव करना है टोटल? देखो, हमें आना चाहिए तीनों, लेकिन हमें जो फोकस ज्यादा करना है वो कैलकुलस मेथड को। तो सर पेपर ठीक में है। ग्राफिकल मेथड से नहीं आएगा? चांस कम ही है। सर ग्राफिकल मेथड तो कट कर दिया। हाँ, वैसे तुम्हें देखे नॉलेज तो होनी चाहिए ना, आपको आना तो चाहिए ना आपको। विदाउट ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स को क्या पढ़ोगे? ठीक है, बताऊं या नहीं बताऊं? सर बता दो। नहीं सर बता दो। ग्राफिकल मेथड, हमें तो अभी सारा ग्राफ बताना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स में अदरवाइज आप ग्राफिकल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। जेईई वगैरह में पेपर में आता है ग्राफिकल क्वेश्चन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v दिस इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at। अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो v की वैल्यू किसके इक्वल आएगा? u, दिस इज द इनिशियल। तभी हम बोलते हैं जहां भी t इक्वल टू 0 लिखा हो तो समझ जाना दिस इज द केस। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जहां t की वैल्यू 0 होगा उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। अगर टाइम t है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, अगर इक्वेशन हम देखेंगे तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, मींस ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम vt ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस एक्सिस में टाइम एंड दिस एक्सिस में वेलोसिटी, अगर हम t की वैल्यू 0 तो v की वैल्यू u, मींस ग्राफ यहां से स्टार्ट होगी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होने चाहिए। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, मींस एक्सेलरेशन इज 0, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर स्लोप बनेगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है बट लीनियरली चेंज हो रही है। तो टी टाइम में ये एक्सेलरेशन मिलेगा, मींस टी टाइम में दिस इज द v। तो अगर हम इतनी पोर्शन देखते हैं तो ये आएगा v माइनस ऑफ u,
and this theta and this is time, ये x axis पर टाइम, तो हम लिखेंगे यहाँ स्लोप ऑफ vt ग्राफ डिनोट द एक्सेलरेशन। तो स्लोप अगर हम कैलकुलेट करें तो स्लोप इज tan थीटा, tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, इसको हम dy by dx भी लिखते हैं। तो यहाँ स्लोप क्या है, dv by dt। तो स्लोप इज द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन स्लोप अगर हम लेंगे tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज v minus u, बेस इज t, v minus u upon t means v minus u a into t means v this is equal to u plus at। इसी ग्राफ से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, s is equal to ut plus of half at square। याद रखना स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिनोट द एक्सेलरेशन एंड द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ which denote the distance or displacement। area under vt graph denote the distance or displacement। तो एरिया यहां क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम, क्योंकि दिस ग्राफ के नीचे का एरिया हम लेते हैं। तो एरिया इज एस, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इज u and v, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज t। v को रिप्लेस कर दो u प्लस at से, u प्लस at प्लस ऑफ u इनटू t, दिस इज इक्वल टू हाफ 2u प्लस ऑफ at इनटू t, हाफ ऑफ 2ut प्लस ऑफ at स्क्वायर, this is equal to ut plus of half at square। Third equation v square minus u square is equal to 2s। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस मेथड कराएंगे, ग्राफ कराएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कराएंगे, चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन एक हफ्ते पूरी क्वेश्चन करेंगे। v square minus u square is equal to 2s, सेम हम यहां से स्टार्ट करेंगे। s is equal to half of v plus u into t एरिया, लेकिन हमें टाइम का फंक्शन नहीं है, t को एलिमिनेट करना, हाफ v प्लस ऑफ u, और t को हमें क्या लेना, v माइनस u बाई a, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, मींस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, चलो आज इतने ही वाइंड अप करते हैं क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास भी है। कुछ सर मुझे ट्रांसफर कर दो होस्ट, मैं ओके सर, क्लोज करूंगा। सर एक सेकंड।